नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व पर ही संकट का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। टीएमसी के साथ जो कुछ भी हुआ, ममता बनर्जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे एक सवाल उत्पन्न होने लगा है। सवाल ये है कि क्या वर्तमान में बीजेपी जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, बीजेपी जिस ताकत के साथ अपनी रणनीति को ज़मीन पर उतारती है, क्या इस तरह की परिस्थितियों में क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है वो संकट में आ रहा है? क्षेत्रीय दल आज की परिस्थिति में लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के लिए भविष्य की रणनीति क्या मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। 4 मई जिस दिन पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, उस दिन तक अगर नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा मुखर कोई आवाज़, मजबूत आवाज़ कोई था इस देश में, तो वो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी ने लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही टीएमसी को चुनावी हार मिली, उसके बाद पार्टी पूरी तरीके से टूट गई है। ममता बनर्जी भी कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यही हाल हमने देखा था महाराष्ट्र में, एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई। डीएमके को आप देखिए किस तरीके से चुनावी हार के बाद एक तरीके का कहा जा सकता है कि शांत बैठ गई है। और बताया जा रहा है, पीछे पर्दे के पीछे से एक खबर भी आ रही है कि कांग्रेस से डीएमके इतनी नाराज़ हो गई है कि कांग्रेस के खिलाफ सारे फैसले लेने जा सकती है। यानी कि अगर संसद में उसे एनडीए का समर्थन करना पड़े तो वो करेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। इसके अलावा देखिए आप, एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्य रूप से सत्ता में है, लेकिन विपक्ष वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी की। उसके सांसद एक तरीके से दावा कर रहे हैं, बड़े नेता पूर्व सांसद रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि आज अगर कोई बिल मोदी सरकार लेकर आती है, खास करके वो बिल जो हाल में ही गिर गया था, वो आसानी से पास हो सकता है। तो बड़ा सवाल यही है कि अब जो क्षेत्रीय दल हैं, आप देखिए जदयू की हालत कैसी हो चुकी है। भले ही वो एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार कमज़ोर हो चुके हैं। जब नीतीश कुमार अपने सैलाब पर हुआ करते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा दे। लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार कुर्सी से हट चुके हैं। उनकी पार्टी को भी एक तरीके से कंट्रोल बीजेपी ही कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से बीजेपी ने आंख दिखा दिया। मायावती भी कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, ये हम सभी को पता है। अखिलेश यादव लड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कितने कामयाब होंगे आने वाले चुनाव में, वो भी हम सबको देखना होगा। तो ये सवाल तो है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई हो रही है, वहां बीजेपी को बढ़त हासिल हो जाती है। लेकिन जहां भी क्षेत्रीय दल होते हैं, वहां बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और ऐसे में क्षेत्रीय दल जो हैं वो लगातार सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता की बात है। लेफ्ट का जो किला था वो लगातार ढहता हुआ हमने देखा है। आप देखिए त्रिपुरा से लेफ्ट ख़त्म हो गया, बंगाल से ख़त्म हो गया, और इसके अलावा अगर हम देखें तो केरल से भी लेफ्ट ख़त्म हो गया। तो लेफ्ट भी नहीं है, क्षेत्रीय दल भी उतनी मजबूत नहीं है। कांग्रेस कब मजबूत होगी, कब एक तरीके से उसके नेता मजबूत होंगे, ये भी सवाल देश के मन में है। और इसीलिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो बीजेपी अपनी इस तरह की रणनीति से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि दूर दूर तक कोई उसके पास ना पहुंच सके। और इसमें क्षेत्रीय दल हो या फिर कांग्रेस हो, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो लगातार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी हाल देखिए, दिल्ली से वो ख़त्म हो रहे हैं। पंजाब में भी कोई बहुत अच्छे साइन उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।